नमस्कार, जोहार, जय सिया राम। नजरबंद लोकतंत्र में आप लोगों का स्वागत है। ये चैनल मैंने आपके लिए स्टार्ट किया है, स्पेशली कोडरमा जिला के लोगों के लिए स्टार्ट किया है, जिसमें मैं कुछ अपने डॉक्टरी पेशे से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, और कुछ जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी मुहिम है, कोडरमा में भ्रष्टाचार मुक्त करने की जो मुहिम है, कंट्रोल करने की जो मुहिम है, उस मुहिम पे भी मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है मेरा सदर में एक हुई घटना के बारे में। सदर के एक डॉक्टर, नामी डॉक्टर, जो सदर के परमानेंट डॉक्टर हैं, उन्होंने, उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने पैसे लेकर के इंजरी रिपोर्ट क्या होती है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे किसी दो व्यक्ति के बीच में विवाद होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो अपनी इंजरी रिपोर्ट बनाते हैं, जिसके बेसिस पे, जिसके आधार पर पुलिस और कोर्ट आगे की कार्रवाई करती है। तो एक डॉक्टर साहब जो परमानेंट डॉक्टर हैं, उन्होंने एक इंजरी रिपोर्ट में पैसे लेकर के गलत रिपोर्ट जारी की। अब आप बोलेंगे कि ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, बीइंग अ डॉक्टर मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे यहाँ का जो मीडिया तंत्र है वो भ्रष्टाचारी प्रशासनिक अधिकारी, भ्रष्टाचारी नेतागण, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारी हैं, उनके साथ लिप्त हैं। बड़ी मोटी रकम में ये सारे बिक जाते हैं। अब क्यों बिक जाते हैं, ऐसा ब्लेम मैं क्यों कर रहा हूँ? करना पड़ रहा है क्योंकि ऐसी खबरों को वो छापते नहीं है। वो न्यूज छापेंगे, फलाना ने कुछ कर दिया, फलाने ने वो कर दिया, फलाना ने गाना गा दिया, फलाना ने वो कर दिया। तो रियल टॉपिक पे वो डिस्कस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आज पत्रकारिता जो चौथा स्तंभ है, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिस पे हम आम पब्लिक डिपेंड होते हैं कि वो सच को सामने लेके आएगा, वो आज एक रोजगार का जरिया बन के रह गया है। रोजगार का जरिया क्या है? या तो वो दबाने के लिए न्यूज, भ्रष्टाचार की न्यूज को दबाने के लिए काम करते हैं, वो उसको दबाने का पैसा ले लेते हैं। तो मुझे ये काम करना पड़ रहा है। तो आज का टॉपिक है सदर की एक इंजरी रिपोर्ट में डॉक्टर ने पैसा लिया। पैसा लेना जुर्म है, पहली बात तो। और दूसरी बात, सबसे बड़ा जुर्म यहाँ पे ये हो गया कि उस डॉक्टर के इस गलत रिपोर्ट के कारण एक व्यक्ति को कारावास हो जाती है, उसको हिरासत में ले लिया जाता है। आप सोचिए, एक निर्दोष को अगर सजा हो जाए उस तरह की तो क्या बीतेगी। आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। फर्स्ट, सिविल सर्जन के पास एक डायरी, एक पेपर आता है जिसकी डायरी संख्या है 140, दिनांक 18/1/2025 का है। इसकी कॉपी डीसी ऑफिस में भी गई थी। डीसी ऑफिस के मुहर में लिखा हुआ है 15 जनवरी 2025। डायरी संख्या डीसी ऑफिस का है 311। अब सबसे ताज्जुब की बात है कि इस लेटर को, जो आवेदन है, इस आवेदन को उस बंदे ने चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, डीसी और एसपी को भी फॉरवर्ड किया हुआ है। सबसे अच्छी बात, इन्होंने इन सब लोगों को फॉरवर्ड किया। उसके बाद आगे क्या होता है उसकी बात करते हैं। ये केस संख्या, कांड संख्या 245/2024 का है, जिसमें एक प्रतिवेदन दिया गया है, जिसमें एक मेडिकल बोर्ड गठित करने की बात की गई है। क्यों? क्योंकि ये गलत जख्म प्रतिवेदन बनाया गया था, जिसके विरोध में, जिसकी जांच के लिए एक टीम गठित करने की बात कही गई है। अब बात करते हैं उस इंजरी रिपोर्ट की। अब उस इंजरी रिपोर्ट को बनाने वाले डॉक्टर साहब बहुत ही महान हैं। अब महान किस सेंस में है, क्योंकि मैं उनके एमबीबीएस की डिग्री को भी फर्जी मानने पे तैयार हो रहा हूं, क्योंकि जो डॉक्टर अगर पढ़ाई करेगा 5 साल की, उसको बेसिक इंजरी रिपोर्ट बनानी तो आनी चाहिए कि ग्रीवियस इंजरी क्या है और सिंपल इंजरी क्या है, क्योंकि गिन करके सारी चीजें दी गई हैं। इस पे भी मैं डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा, उस पे हम चर्चा करेंगे। तो अब इस डॉक्टर साहब की रिपोर्ट की बात करते हैं। इन्होंने कुल 5 पॉइंट्स लिखे हैं इसमें। पहला पॉइंट लिखा है कट विथ, इनकी अंग्रेजी में माशाअल्लाह है,
अगर आप इनकी अंग्रेजी सुनिएगा, पढ़िएगा तो भी आप बहुत खुश हो जाइएगा। तो मैं इन डॉक्टर साहब की पहली इंजरी बताता हूँ। कट विथ ब्लीडिंग अबाउट 10 स्टिच आर गिवन ऑन हेड। अब हेड में कहाँ पे है? भगवान मालिक। फोरहेड, आगे पीछे दायां बायां, कहाँ पता नहीं, 10 स्टिच, और ब्रैकेट में लिखा है इन्होंने हेड इंजरी बड़ा सा। सेकंड पॉइंट, कट विथ ब्लीडिंग फ्रॉम अपर आईलिड। अपर आईलिड दे वांट टू से कि ऊपर से चोट लगी है, वहां से ब्लीड हो रहा है। इट्स ओके, ऑब्वियस चोट लगी है। थर्ड पॉइंट, स्वेलिंग एंड रेडनेस ऑफ आई। आंख में सूजन है और लाल हो गया, और उसके साथ 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 लिखा हुआ है इट इज डेंजरस टू लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई इंजरी है, अगर आप उसको कंफर्म करना चाहते हैं तो आपको एक ऑप्थेल्मिक डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए, एक्सपर्ट ओपिनियन होना चाहिए था। बट ये सिर्फ सिंपल बात कर रहे हैं कि स्वेलिंग और लाल है, जो कि नॉर्मल होता है, इसलिए इसको भी मैं सिंपल मानता हूं। कोई भी डॉक्टर इसको सिंपल मानेगा, बट इन्होंने लिखा है इट इज डेंजरस टू लाइफ। फोर्थ, एक्सेसिव स्वेलिंग विथ पेन ऑन लेफ्ट शोल्डर ज्वाइंट। स्वेलिंग है और दर्द है बाएं कंधे पे। फिफ्थ पॉइंट, पेन विथ स्वेलिंग ऑन होल बॉडी। तो किस तरह से ये इंजरी रिपोर्ट बना रहे हैं? तो इनको बेसिक इंजरी रिपोर्ट बनाना भी नहीं आता है। ऐसे डॉक्टर सरकारी बहाली लेते हैं, जेपीएससी फलाना जो भी इनका प्रोसेस है उससे आते हैं, और परमानेंट दामाद बन करके सरकार के लिए बोझ बन जाते हैं। उन्होंने टाइप ऑफ इंजरी फाइनल लिखा है ग्रीवियस इंजरी, उसमें साइन है 16/11/2024। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार की मैं बात कर रहा हूं। इस जांच रिपोर्ट को अगर आप कोई भी अच्छा डॉक्टर, कोई भी फॉरेंसिक डॉक्टर अगर पढ़ेगा, तो इस बेसिस पे, मैंने पेशेंट देखा नहीं है तो आई कैन नॉट कमेंट, मैंने उनका कोई जांच किया नहीं है तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें ना सीटी स्कैन किया है, ना कोई एक्सरे किया है, ना किसी तरह की कोई जांच हुई है। उसके बावजूद भी इसमें ग्रीवियस इन्होंने लिखा हुआ है। तो अगर मैं होता तो मैं कुछ जांच की जरूरत होती, डेफिनेटली जांच करते हैं हम। तो इसमें कोई भी जांच अटैच नहीं है, उसके बावजूद भी इन्होंने ग्रीवियस दिया है। तो डॉक्टर साहब ने ग्रीवियस लिया। अब उसके बाद क्या होता है, इन्होंने सदर को दिया, तो सदर ने एक लेटर निकाला, डायरी संख्या 311A 16/1/2025 का है, जिसमें ये कांड डायरी संख्या 140 जो मैंने पहले पूर्व में बताया उसके ऊपर दिया गया। ठीक है, उसमें जांच टीम की गठित की गई, डॉक्टर भारती सिन्हा, डॉक्टर रविकांत कुमार सिंह, डॉक्टर नीरज कुमार साहा। और उस जांच टीम के बाद, गठित होने के बाद, उसका जो मामला आया होगा, जो भी चीजें आई होंगी, वो अब उनके पास है। अब लेकिन उसके बाद आप सोचिए इस डॉक्टर के साथ क्या हुआ, आइडियल होना क्या चाहिए था। इन्होंने एक तो पहला ब्लंडर किया कि पैसा लेकर के इंजरी बनाई, पहला ब्लंडर। उसके बाद पैसा लेकर के एक गलत इंजरी रिपोर्ट बनाई, जिसमें कि एक निर्दोष व्यक्ति को, तीसरी बात की जेल में जाना पड़ता है, उसको मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। फिर एक ज्ञापक आता है, ज्ञापांक 124, सदर अस्पताल का ज्ञापांक 124 5/2/2024 को निकलता है, जिसकी कॉपी उपायुक्त को भी दी गई है, प्रभारी चिकित्सा बना करके। अब यानी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार को जयनगर के सामुदायिक केंद्र का प्रभारी चिकित्सक बना करके भेज दिया जाता है। तो आइडियली मैं जो पॉइंट कहना चाह रहा हूं, डॉक्टर ने घोष लिया, डॉक्टर ने ब्लंडर किया, डॉक्टर ने इतना बड़ा ब्लंडर किया कि कहना नहीं। उसके बावजूद भी इसका ट्रांसफर नहीं किया गया, इसको हटाया नहीं गया, सस्पेंड नहीं किया गया, इस पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, और इसको सिर्फ यहां से उठा के एक सामुदायिक केंद्र का प्रभारी बना करके दिया गया। ये बहुत ही शर्मनाक है, यह हमारे भ्रष्टाचारी सिस्टम को दर्शा रहा है। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति जो इतनी तरीके से पीड़ित है, जो जेल में भी गया है, मैं उनको पर्सनली जानता नहीं, बट लेकिन
ये सारे सिस्टम, ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे सदर में बहुत ही किस्से हैं जिसका प्रूफ मेरे पास आज भी मौजूद है। पहले भी एक नामी चीन डॉक्टर साहब हैं हमारे यहाँ के तिलैया के, उन्होंने भी पैसे लेकर के किया गया था, जांच टीम बैठी थी, टीम ने फिर सिंपल इंजरी बताया। यानी आप किसी की जान से, किसी के मेंटल फिजिकल चीजों से आप खेल करके, उसको तंग करके आप प्रमोशन पाते हैं और चिकित्सा प्रभारी बन जाते हैं। तो आज कोडरमा की जनता को सोचना पड़ेगा कि ये प्रशासनिक भ्रष्टाचार कब तक आप सहिएगा। यहाँ के नेता बिके हुए हैं। जिस जगह पे विधानसभा की सीट आप पैसे से खरीद करके टिकट ले करके आते हो, वो क्या करेंगे जनता के लिए? टिकट बिकती है। आज तो पॉलिटिक्स एक व्यापार होके रह गया है। यहाँ पे आप 5 करोड़ 10 करोड़ दीजिए, कोई भी पार्टी आपको टिकट देने के लिए हाथों हाथ तैयार है। यहाँ पे अच्छे व्यक्ति की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति की जरूरत है जो प्रशासन के साथ मिलकर के भ्रष्टाचार करके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक अपना परचम लहरा सके। आज कोडरमा की जनता को सोचना पड़ेगा। उनको इन सारी चीजों पे अगर रियलाइजेशन नहीं हो रही है मेरे इतना कहने के बाद भी साल भर से, तो जय सिया राम, राधे राधे, जय सिया राम।